हम तो देखो यूपी की बता सकते हैं बात आपको। नहीं, यहाँ कहाँ रहते हैं दिल्ली में? यहाँ तो गृह मंत्री के बंगले के पास रहते हैं। गृह मंत्री के बंगले के पास रहते हैं। क्या करते हैं? आइसक्रीम बेच रहा है। आइसक्रीम बेचते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, दिल्ली में चुनाव होने हैं फरवरी में, वो तो होना है। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कल एक आरोप लगाया कि इनकी जो शराब नीति थी, उस शराब नीति की वजह से जो है 2026 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। आरोप सही मानते हैं? देखो सर, इतना हमको नहीं मालूम है कि राजनीति वाले राजनीति जाने, और हमको इसमें क्या मालूम है क्या कर रहे हैं, ये क्या करेंगे। पड़ोसी क्या बताते हैं दिल्ली के बारे में, सरकार के बारे में? पड़ोसी कहते हैं टक्कर होगी दोनों की। टक्कर होगी? टक्कर तो होनी है। क्या वजह टक्कर होगी? टक्कर तो भाई अब वजह तो दिल्ली में काम नहीं हुआ है या दिल्ली में काम और अच्छे होने चाहिए? दिल्ली वालों को फ्री की चीज़ चाहिए, सब चीज़। और दिल्ली वाली की जो जनता है उसे फ्री का सौदा चाहिए, सब राशन भी फ्री का चाहिए, कपड़े भी चाहिए फ्री का, बिजली भी फ्री की, पानी भी फ्री का, तो फ्री की चीज़ चाहिए, इसलिए टक्कर हो। बाकी का तो ऐसा माहौल नहीं है। तो फ्री कौन, किसका फ्री ज़्यादा पसंद आएगा? भारतीय जनता पार्टी? हमको तो पसंद नहीं है साहब फ्री का, बिल्कुल ही। हम तो अपनी मेहनत करते हैं। आपका मेहनत का पसंद है? हाँ जी। जब क्या शुभ नाम है आपका? भाई साहब मेरा नाम सुधीर कुमार है। सुधीर कुमार जी, कहाँ रहते हैं दिल्ली में? मैं नजफगढ़ में रहता हूँ भाई साहब। नजफगढ़ में। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। कल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक CAG रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली में जो नई शराब नीति थी आम आदमी पार्टी के द्वारा बनाई गई थी, उसके तहत 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ये स्टंटबाजी है चुनाव के समय, या दिल्ली सरकार बेहतर काम कर रही है उसको? दिल्ली सरकार बिल्कुल घटिया काम कर रही है भाई साहब। दिल्ली केजरीवाल सरकार ने कुछ भी नहीं किया दिल्ली के लिए। इससे पहले कांग्रेस के टाइम पे शीला दीक्षित जी ने जो काम किया था, उसके बाद में कोई काम नहीं हुआ। और अभी हमें बिल्कुल बदलना है दिल्ली की सरकार को। हम बीजेपी को चाहते हैं, बीजेपी आएगी। बीजेपी को चाहते हैं? जी, बीजेपी आएगी। हमारे को दिल्ली को आगे लेके जाना है। जैसे देश मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति कर रहा है, ऐसे ही हम चाहते हैं कि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार बने और हमारी दिल्ली साफ सुथरी और आगे बढ़े। अरविंद, ये जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था और कहा गया था कि ईमानदार और लोकपाल बिल के जो उसका था गठन के लिए, लेकिन देखने में आया कि इनके नेता जो है वो सारे नेता आम आदमी पार्टी के जेल गए। क्या इससे उन्होंने सचमुच को भ्रष्टाचार? ये सिर्फ राजनीति में आने के लिए उन्होंने एक सीढ़ी बनाई थी। अन्ना हजारे के कंधे पर चढ़ के राजनीति में आए। जिन मुद्दों के आधार पर जो राजनीति में आए, वो किसी भी मुद्दे के ऊपर में खड़े नहीं उतरे। केवल पहले ईमानदारी के दम पर ही आए थे कि हम ऐसी सरकार लाएंगे, लोकपाल लाएंगे, वो सब पीछे छूट गए वो मुद्दे। अब केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है आम आदमी पार्टी में, और कुछ भी नहीं है। आप तो महिला है, आपको बस में सफर करने को मिलता है फ्री? हाँ जी, मिलता है। 2100 रुपये का भी वादा किया है अब तो, और भारतीय जनता कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि 2500 रुपये। भारतीय जनता पार्टी ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं। तो आप एज अ महिला क्या सोचती हैं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी सही रहेगी आप लोगों के लिए? कुछ तो सोच रखा होगा, बटन दबाएंगी, वोट तो देती होंगी। हाँ जी, हाँ जी। क्या सोच रखा है, क्या मुद्दे हैं? दिल्ली में सही काम हो रहा है या बदलाव की आवश्यकता है? नहीं, बदलाव की जरूरत है। बदलाव की जरूरत है। हाँ। मतलब जो फ्री वाला चीज़ है वो सही नहीं है? नहीं, सही है वो भी, लेकिन और फ्री की आवश्यकता है। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम विपिन कुमार है। विपिन जी, दिल्ली में कहाँ रहते हैं? दिल्ली में भी IN हाट के दही नगर में रहता हूँ। अच्छा, कल एक रिपोर्ट आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि जो दिल्ली सरकार की शराब नीति है, इसके तहत 2026 करोड़ रुपए की जो है राजस्व की हानि हुई है। जी, ये मानते हैं कि ये सही आरोप है कि ऐसे ही हवाबाजी? ये तो अनर्गल बातें ज़्यादातर चलती रहती हैं राजनीति में, एक दूसरे पर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना। इस तरीके से ये चीज़ें हमें तो नहीं लगता कि ये सही है, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तभी इन मुद्दों को जोरदारी से उठाया जाता है, जिससे पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जा सके। इसलिए इस मुद्दे में कोई ज़्यादा दम नहीं है, और सरकार आम आदमी पार्टी की जैसे भी काम कर रही है लगभग सही कर रही है मेरी समझ से तो। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी के नेता, लगभग सारे नेता जो हैं, बड़े नेता जैसे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, तमाम वो नेता जो हैं जेल में गए। इसके पीछे क्या कोई साजिश थी कि या शराब नीति की जो गलत? ये कुछ न कुछ समस्याएं रही होंगी, इसके लिए उन्हें वहाँ ले जाया गया, लेकिन अभी तक आरोप कोई सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ? जी, अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ कि इन्होंने घोटाला किया है। ये तो कोर्ट का विषय है, ये कोर्ट उस पर टिप्पणी करेगा। ये आगे चल के क्या होगा, इस पर ज़्यादा टिप्पणी मतलब हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है।
वो तो कोर्ट का विषय हो गया है। जो सही होगा वो या गलत होगा वो कोर्ट उस पर निर्णय करेगा। हम लोगों का इसमें कोई ज़्यादा व्रतवाग नहीं रहेगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से लोगों ने बताया कि इस रिपोर्ट के बारे में, कि कई लोगों ने कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो राजनीति से प्रेरित है और आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है। हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि दिल्ली की जो सरकार है वो आई तो थी ईमानदारी की बात पर, लेकिन भ्रष्टाचार के जो दलदल है उसमें वो भी बाद में शामिल हो गए और उनके नेता, यही कारण है कि उनके नेता जो है बाद में जेल जाना पड़ा। और यही शराब नीति के कारण ही आम आदमी पार्टी के कई नेता, मनीष सिसोदिया दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे वो भी जेल में गए। तो ये कुछ मिली जुली एक जो लोगों की प्रतिक्रिया रही जो दिल्ली की जो आबकारी नीति है उसके बारे में रिपोर्ट आने के बाद से। दिल्ली से अमर उजाला के लिए मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।